Hey students, so in my last video we read about the separation of mixture containing two solids. Today we'll read about the separation of the mixture that contains a solid and a liquid. Okay, so here we'll start solid and liquid. Okay, a mixture that contains solid and liquid. Done. Okay, so we have many processes, like number one, I can tell you it's filtration. Okay, second it's centrifugation. Third it can be crystallization. Then distillation, evaporation, etc. So इन सब प्रोसेसेस से हम ऐसे एक मिक्सचर को अलग कर सकते हैं जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड होगा. सबसे पहला चीज़ फिल्ट्रेशन. So how you can use filtration, okay, to separate the mixture containing a solid and a liquid. What is filtration? सीधी सी बात है, it's a process in which insoluble solid particles are separated from liquid. Clear? Insoluble solid particles are separated from liquid. Clear? जो solid liquid में dissolve नहीं होता, सिर्फ उसी सॉलिड को लिक्विड से हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. एंड जनरली दिस फिल्ट्रेशन इज डन बाय यूजिंग फिल्टर पेपर और समटाइम्स वी यूज वायर मैश को सिंपली हिंदी में बोलेंगे जाली. ओके, लाइक नेट. ओके, अदरवाइज यू कैन यूज मुस्लिन क्लॉथ, special kind of cloth. Okay, or we can also use strainer. You know what is strainer? छन्नी, चाय का छन्नी, पानी के लिए छन्नी यूज़ करते हैं हम लोग. Clear? That thing. Getting my point? So हम फिल्ट्रेशन से सिर्फ इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं. यानी अगर हम हेट्रोजिनस सॉल्यूशंस लेंगे तो ईजिली हम फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. अगर हम होमोजिनस ले रहे हैं तो ये सेपरेट आउट नहीं होगा. क्लियर? समझ में आया? लाइक आई एम टेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड सैंड. हियर सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. क्लियर? इट इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड इम्प्योरिटी, सो वी कैन सेपरेट इट बाय फिल्ट्रेशन. लेकिन अगर मैं शुगर लूँगा और मिला दूंगा और फिल्ट्रेशन से निकालने की कोशिश करूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? सो फिल्ट्रेशन से सिर्फ वही मिक्सचर अलग हो सकता है जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड हो और इनसॉल्युबल हो. क्लियर? लाइक मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, ये हम अलग कर सकते हैं. क्लियर? सो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग फिल्ट्रेशन, वन थिंग यू मस्ट नो. सपोज जैसे कि यहाँ पे एक तुम स्ट्रेनर लगा दिए या फिल्टर पेपर लगा दिए, यहाँ पे तुम पोर के मिक्सचर को, तो सारा लिक्विड आ जाएगा, यहाँ कलेक्ट होगा और यहाँ पे कुछ सॉलिड सब्सटेंस बचा रहेगा. क्लियर? तो देखो, फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्टर पेपर में पाया जाएगा, लेफ्ट ओवर थिंग, वी कॉल इट एज रेसिड्यू. द लेफ्ट ओवर थिंग on the filter paper after filtration is residue, and the liquid collected here after filtration is filtrate. इसको हम filtrate बोलेंगे. क्लियर? तो जो बचा कुचा सामान सॉलिड पार्टिकल है फिल्टर पेपर में, उसको रेसिड्यू बोलेंगे, और बाकी को जो लिक्विड है जो कलेक्ट हुआ है उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट. क्लियर? ओके, so here I am giving you an example and a total process of how filtration takes place, how the filtration of water takes place, which is supplied to the लोकेलिटी. जो पानी तुम्हारे घरों में आता है नदी से,
वो इम्प्योर होता है, इट कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज एंड इट नीड्स टू बी क्लियर्ड आउट, फिल्टर्ड आउट. ओके, सो व्हाट इज द प्रोसेस आई एम एक्सप्लेनिंग यू. फर्स्ट, फ्रॉम द river it is taken to the pumping station. ओके, मतलब पंपिंग मतलब क्या, ये पंप सिस्टम है, ये पानी खींच के लाया, क्लियर, और दिया पहले वाले टैंक में. दिस फर्स्ट टैंक इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन टैंक. ओके, सेडिमेंटेशन टैंक. व्हेन द वाटर इज केप्ट हियर, इट इज़ केप्ट हियर अनडिस्टर्ब. इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही. सो व्हाट हैपेंस, द लार्ज पार्टिकल्स, ओके, द लार्ज पार्टिकल्स दे सेटल डाउन. वो सेडिमेंट हो जाएगा, क्लियर. बड़ा बड़ा पत्थर हो या बड़ा बड़ा कुछ हैवी चीज़ हो तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. देन द अपर क्लियर वाटर इज टेकन टू सेकेंड टैंक कॉल्ड एज लोडिंग टैंक. ओके, लोडिंग टैंक. व्हाट इज लोडिंग टैंक? वी नो दैट द रिवर वाटर इज क्वाइट डर्टी. ओके, इट कंटेन्स क्ले एंड मड, जो आसानी से पानी से निकलता नहीं है. सो व्हाट इज डन, सम अमाउंट ऑफ एलम, एलम यानी फिटकिरी. ओके, फिटकिरी, सम अमाउंट ऑफ एलम इज एडेड टू दिस वाटर. सो व्हाट विल हैपन, ऑल द एलम विल गो एंड गेट सस्पेंडेड ओवर द मड पार्टिकल्स. मड के ऊपर एलम रह जाएगा तो मड हैवी हो जाएगा, तो सारा का सारा मड क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा. क्लियर, समझ में आ रहा है. एलम ऐड करने पे ये एलम जाके मड के ऊपर रह जाता है तो ये मड को हैवी कर देता है, इसीलिए मड सारा नीचे सेटल डाउन हो गया. अब पानी यहाँ पे क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर. नाउ दिस वाटर इज टेकन टू द नेक्स्ट फिल्ट्रेशन टैंक, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रिट चैम्बर. ग्रिट चेम्बर. ओके, ग्रिट चेम्बर क्या है देख लो. यहाँ पे 3 लेयर है. ओके, 3 लेयर्स मैं बना के दिखा रहा हूँ तुमको. 3 लेयर्स, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर. यहाँ है फाइन सैंड, यहाँ है कोर्स सैंड, यहाँ है ग्रावेल. मीन्स ये नेचुरल फिल्टर है जो पहले से नेचुरली मौजूद है, हम बस वही चीज़ को यूज़ करते हैं. यहाँ पे क्या होता है, पानी जब यहाँ से गिरेगा ऊपर से तो सैंड के थ्रू पानी पास करेगा, फिर कोर्स सैंड के थ्रू पास करेगा, फिर ग्रावल के थ्रू पास करेगा. तो इसमें जितना भी बड़ा बड़ा इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रह गया है जो सेडिमेंटेशन टैंक में साफ़ नहीं हुआ, वो यहीं पे साफ़ हो जाएगा. ये 3 लेयर्स को क्रॉस करते हुए इसका मैक्सिमम इम्प्योरिटीज़ जो है सब निकल जाएगा. क्लियर, समझ में आ रहा है. देखो ये चीज़ यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से पास करेगा इस तरफ. इस दौरान सारा का सारा बिगर साइज सॉलिड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ क्लियर आउट. अब पानी में क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ जर्म्स बचे हैं. समझ में आया. ये जो फिल्ट्रेशन टैंक है आजकल, ये ओल्ड फैशन है. मॉडर्न टेक्निक में क्या करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेनर लगाते हैं. स्ट्रेनर मीन्स छन्नी, बड़ा सा मेटल का एक पीस लगा रहेगा और उसमें पोर्स रहता है, होल्स रहता है, जिससे सिर्फ पानी पास करेगा, बाकी सारा इम्प्योरिटीज़ बाहर के बाहर ही रह जाएगा. अब पहले सेडिमेंटेशन हुआ, फिर लोडिंग हुआ, फिर फिल्ट्रेशन हुआ. इन 3 चेम्बर्स में मतलब प्यूरिफिकेशन होने के बाद वाटर में खाली जर्म्स बचा रहता है, जर्म्स. ओके, जो नॉर्मली इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस से बाहर नहीं निकलता. देन व्हेन द वाटर इज टेकन टू नेक्स्ट टैंक दैट इज कॉल्ड एज क्लोरीनेशन टैंक. क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है, वी किल द जर्म्स बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन गैस और व्हाट आई कुड से ओजोन गैस. ये 3 चीज़ से यहाँ पे जर्म्स को मारा जाता है. इसके बाद एक और प्रोसेस भी होता है, यहाँ पे दिया नहीं गया, फिर से करते हैं फिल्ट्रेशन. अगेन फिर से इसको फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद पंपिंग स्टेशन में देंगे, फिर सप्लाई होगा चारों तरफ. क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख लो. फर्स्ट द वाटर इज टेकन फ्रॉम द रिवर, देन सेंट टू सेडिमेंटेशन टैंक, बिगर पार्टिकल्स सेटल डाउन हियर, देन द वाटर गोज टू लोडिंग टैंक, हियर alum is added, so the mud settles down. The clear water is taken to the filtration tank containing 3 layers of fine sand, coarse sand and gravels. After purification from this chamber, the water goes to chlorination tank.
here the germs are killed, then it goes to pumping station and the water is pumped out to the bigger reservoir, where again from there it runs to different households. Clear? समझ में आ गया होगा? ओके, सो फिल्ट्रेशन का आइडिया तुम्हें आ गया. बस और थोड़ा सा चीज़ सिंपल लैब में कैसे यूज़ करते हैं चीज़ों को उसको बताऊंगा. 1 मिनट.